ने देखा सूरदास अपनी जमीन बेचने की सोच रहा था। ताहिर अली की बातें सुनते ही सूरदास की लज्जा टट्ठा मारती हुई बाहर निकल आई। बोला, मियाँ साहब, वह ज़मीन तो बाप दादाओं की निशानी है, भला मैं उसे बै का पट्टा कैसे कर सकता हूँ। मैंने उसे धर्मकाज के लिए ही संकल्प कर लिया है। ताहिर, धर्मकाज बिना रुपए के कैसे होगा? जब रुपए मिलेंगे तभी तो तीर्थ करोगे, साधु संतों की सेवा करोगे, मंदिर कुआं बनवाओगे। चौधरी सूर्य, इस वक्त अच्छे दाम मिलेंगे। हमारी सलाह तो यही है कि दे दो, तुम्हारा कोई उपकार तो उससे होता नहीं। सूरदास, मोहल्ले भर की गौएं चरती हैं, क्या उनसे पुण्य नहीं होता? गौ की सेवा से बढ़कर कौन सा पुण्य का काम है? ताहिर, अपना पेट पालने के लिए तो भीख मांगते फिरते हो, चले हो दूसरों के साथ पुण्य करने। जिसकी गायें चरती हैं वे तो तुम्हारी बात भी नहीं पूछते। एहसान मानना तो दूर रहा, इस धर्म के पीछे तुम्हारी यह दशा हो रही है, नहीं तो ठोकरें न खाते फिरते। ताहिर अली खुद बड़े दीनदार आदमी थे, पर अन्य धर्मों की अवहेलना करने में उन्हें संकोच न होता था। वास्तव में वह इस्लाम के सिवा और किसी धर्म को नहीं मानते थे। सूरदास ने उत्तेजित होकर कहा, मियाँ साहब, धर्म एहसान की नहीं किया जाता, नेकी करके दरिया में डाल देना चाहिए। ताहिर, पछताओगे और क्या? साहब से जो कुछ कहोगे वही करेंगे। तुम्हारे लिए घर बनवा देंगे, महावर गुजारा देंगे, मिठुआ को किसी मदरसे में पढ़ने को भेज देंगे, उसे नौकर रख देंगे, तुम्हारी आँख की दवा करा देंगे। मुमकिन है सूझने लगे आदमी बन जाओगे, नहीं तो धक्के खाते रहोगे। सूरदास पर वह किसी प्रलोभन का असर न हुआ, और हाँ, दृष्टि लाभ की संभावना ने जरा नरम कर दिया। बोला, क्या जन्म के अंधे को दवा हो सकती है? ताहिर, तुम जन्म के अंधे हो क्या? तब तो मजबूरी है, लेकिन यह तुम्हारे आराम के इतने सामान जमा कर देंगे कि तुम्हारी आंखों की ज़रूरत ही न रहेगी। सूरदास साहब, बड़ी नामोशी होगी, लोग चारों ओर से धिक्कारने लगेंगे। चौधरी, तुम्हारी जायदाद है, बै करो, चाहे पट्टा लिखो, किसी दूसरे को दखल देने की क्या मजाल है। सूरदास, बाप दादाओं का नाम तो नहीं डुबाया जाता, मूर्खों के पास युक्तियाँ नहीं होती, युक्तियों का उत्तर वे हट से देते हैं। युक्ति कायल हो सकती है, नरम हो सकती है, भ्रांतित हो सकती है, हट कौन कायल करेगा। सूरदास के जिद से ताहिर अली को क्रोध आ गया। बोले, तुम्हारी तकदीर की में भीख मांगना लिखा है, तो कोई क्या कर सकता है? इन बड़े आदमियों से अभी पाला नहीं पड़ा है, अभी खुशामद कर रहे हैं, मुआवजा देने पर तैयार हैं तुम्हारी, लेकिन तुम्हारी मिजाज नहीं मिलता। और वही जब कानून दाव पेच खोल कर ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे तो 2-4 रुपये 100 बयाना मुआवजा दे देंगे, और तो सीधे हो जाओगे। मोहल्ले वालों पर भूले बैठे हो, पर देख लेना कोई पास भी भटके। साहब, यह ज़मीन लेंगे ज़रूर, चाहे खुशी से दो चाहे रो कर। सूरदास ने गर्व से उत्तर दिया, खान साहब, अगर ज़मीन जाएगी तो इसके साथ मेरी जान भी जाएगी। यह कहकर उसने लकड़ी संभाली, अपने अड्डे पर आ बैठा। उधर दयागिरी ने जाकर नायक राम से यह समाचार कहा। बजरंगी भी बैठा था। यह खबर सुनते ही दोनों के होश उड़ गए। सूरदास के बल पर दोनों उछलते रहे। उस दिन ताहिर अली से कैसी बातें की, और आज सूरदास ने भी धोखा दे दिया। बजरंगी की चिंतित होकर कहा, अब क्या होगा पांडे जी, बताओ। नायक राम, करना क्या होगा? जैसा किया वैसा भोगना। जाकर अपनी घरवाली से पूछो, उसी ने आज आग लगाई थी। जानते तो हो कि सूर्य मिठुआ को जान देता है, फिर क्यों भैरव की मरम्मत की? मैं होता तो भैरव के 2-4 खड़ी खोटी सुनाए बिना न जाने देता, और न ही दिखावे के लिए सही उस बिचारी को भी मालूम हो जाता कि मेरी पीठ पर है कोई। आज उसे बड़ा रंज हुआ, नहीं तो ज़मीन बेचने का भी कभी उसे ध्यान नहीं न आता। बजरंगी, अरे तो अब कोई उपाय निकालोगे या बैठकर पिछली बातों के नाम को रोओगे? नायक राम, उपाय यही है कि आज सूर्य आए
तो चल के उसके पैरों पे गिरो, उसे दिलासा दो, जैसे राजी हो वैसे राजी करो, दादा भैया करो, मान जाए तो अच्छा, नहीं तो साहब के लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, उसका कब्जा न होने दो, जो कोई ज़मीन के पास आए मारकर भगा दो। मैं तो यही सोच रहा था, आज सूर्य को अपने हाथ से बना के दूधिया पिलाऊंगा और मिठुआ को भरपेट मिठाइयाँ खिलाऊंगा। जब न मानेगा तो देखी जाएगी। बजरंगी, जरा मियाँ साहब के पास क्यों नहीं चले जाते? सूरदास ने उनसे न जाने क्या क्या बातें की हों, कहीं लिखी पढ़ी कराए को कहे आया हो, तो फिर चाहे कितनी भी आरजू विनती करोगे भी अपनी बात न पलटेगा। नायक राम, मैं उस मुंशी के द्वार पर न जाऊंगा, उसका मिजाज और आसमान चढ़ जाएगा। बजरंगी, नहीं पांडे जी, मेरी खातिर से जरा चले जाओ। नायक राम आखिर राजी हुए। दोनों आदमी तहसील के वहाँ पहुँचे। वहाँ उस वक्त सन्नाटा था, खरीद का काम हो चुका था, चमार चले गए थे, ताहिर अली अकेले बैठे हुए हिसाब किताब लिखे हुए थे। मीज़ान में कुछ फ़र्क पड़ता, बार बार जोड़ते थे, पर भूल पर निगाह न पहुँचती थी। सहसा नायक राम ने कहा, कहिए मुंशी जी, आज सूर्य से क्या बातचीत हुई? ताहिर, आइए पांडे जी, मुआज करिएगा, मैं जरा मीज़ान लगाने के मसरूफ़ था। ये इस मोड़े पर बैठिए, सूर्य से कोई बात तय न होगी, उसकी तो सामते आई है। आज तो धमकी देकर गया है कि ज़मीन के साथ मेरी जान भी जाएगी। गरीब आदमी है, मुझे उस पर तरस आता है। आखिर यही होगा कि साहब किसी कानून के रूह में ज़मीन पर काबिज हो जाएंगे, और कुछ मुआवजा मिला तो मिला, नहीं तो उसकी भी उम्मीद नहीं। नायक राम, जब सूर्य राजी नहीं है तो साहब क्या खा के यह ज़मीन लेंगे? देख रहे बजरंगी, हुई ना वही बात। सूर्य ऐसा कच्चा आदमी नहीं है। ताहिर, साहब को अभी जानते नहीं हो। नायक राम, मैं साहब और साहब के बाप दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ। हकीमों के खुशामद की बदौलत आज बड़े आदमी बने फिरते हैं। ताहिर, खुशामद का ही तो आजकल ज़माना है, या इस ज़मीन को के लिए बगैर न मानेंगे। नायक राम, तो इधर भी यही तय है कि ज़मीन पर किसी पर कब्जा न होने देंगे, चाहे जान जाए, इसके लिए मर मिटेंगे। हमारे हजारों यात्री आते हैं, इसी खेत में सबको टिका देता हूँ। ज़मीन निकल गई तो क्या यात्रियों को अपने सिर पर भी ठहराऊँगा? आज साहब से कह दीजिएगा, यहाँ उनकी दाल न गलेगी। यहाँ भी कुछ दम रखते हैं, बारहों मास खुले खजाने जुआ खेलते हैं, एक दिन में हजारों के वारे न्यारे हो जाते हैं। थानेदार से लेकर सुप्रिटेंडेंट तक जानते हैं, पर मजाल है क्या कि कोई दौड़ लेकर आए, खून तक छिपा डाले हैं। ताहिर, तो आप ये सब बातें मुझसे क्यों कहते हैं? क्या मैं जानता नहीं हूँ? आपने सैयद रजा अली थानेदार का नाम सुना ही होगा। मैं उन्हीं का लड़का हूँ। कौन पांडा है जिसे मैं नहीं जानता?